सगुन चाहिए। अब उनको भी जिस गुरु से उपदेश मिलने वाला था उनसे भी श्राप मिल गया, मिला कि नहीं? उनसे भी श्राप मिल गया कि अरे मैं तुम्हें उपदेश कर रहा हूँ निर्गुण ब्रह्म का, अब तुम कौवा के तरह जो है इधर उधर पूरी कुछ कर रहा, जा तुम कौवे हो जा। बेचारा क्यों करता, क्या करता, बेचारा लौट करके जाने लगा। अब दया हुआ, देखिए मालिक की दया हुई, क्या बात। अभी कह रहा था इतना देने के बावजूद भी नहीं माना, जरूर कोई बात है। अब वहां ज्ञान का पट खोलते हैं कौन? गुरु। कि हमारे पास जितना ज्ञान था मैंने देने का काम किया, लेकिन भक्त ने लिया क्यों नहीं भाई? उन्होंने नहीं लिया, कहा कि हमको नहीं चाहिए निर्गुण ब्रह्म का, हमको चाहिए सगुण। तो सगुण ब्रह्म का उपदेश जो है, कहीं आओ आओ सुनो सुनो, तुम क्या मांग रहा था जी? तो मैं सगुण ब्रह्म का उपदेश गुरुदेव मांग रहे थे। कहीं ठीक है, मैं हमारी गलती को जो है तुम क्षमा करो, मैं तुम्हें सगुण ब्रह्म का उपदेश करूंगा। तब सगुण ब्रह्म का उपदेश हुआ। सगुण ब्रह्म का उपदेश हुआ तब वह व्यक्ति माना, वही व्यक्ति काकभूषुंडी जिनके रामायण में जितने भी पात्र थे, जिनका जिनका संशय हुआ, कछुक काल किए सत्संगा, सबका भरम मिटा काकभूषुंडी जी के पास ही जाकर के रामायण में जितने पात्र को संशय का दीवार जीवन में खड़ी हुआ, सबका संशय का समस्या का समाधान किनके हुआ? तो काकभूषुंडी जी के पास। ऐसे काकभूषुंडी जी महान हस्ती बन गए, महान सूरमा हो गए। इसी तरह से सब ज्ञान समझ हो। दोनों जीवन में ही संपर्क है, जीवन का संपर्क दोनों से। जो अंदर है, जिसका मैं वर्णन कर रहा था सूक्ष्म से, वह निर्गुण ब्रह्म है। और जो देखने वाला है, बतलाने वाला है, चलाने वाला है, ले जाने वाला है, वहाँ जो है मार्ग दिखलाने वाला है, वो सगुण ब्रह्म है। तो सगुण ब्रह्म के कारण से ही निर्गुण ब्रह्म की उपलब्धि जीव प्राप्त करता है। जब तक सगुण ब्रह्म का हम नहीं उपासना करेंगे, तब तक निर्गुण ब्रह्म भी हमसे क्या होगा? दूर होगा। निर्गुण ब्रह्म की शक्ति जीव से बिल्कुल दूर रहेगी, इसलिए सगुण ब्रह्म। तो सगुण ब्रह्म का उपासना ही हम और आप नहीं समझते होंगे। सगुण ब्रह्म का उपासना किस विधि से करें, ये भी हम लोग के बात समझ में आती नहीं है। कैसे किया जाए? सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म से भी बहुत कड़वा है। निर्गुण ब्रह्म का उपासना करना आसान है, लेकिन सगुण ब्रह्म का उपासना करना बहुत ही। कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा। कौन कह रहे हैं? तुलसीदास जी कह रहे हैं रामायण में, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई। निर्गुण ब्रह्म की सेवा उपासना ध्यान करना आसान होता है, क्योंकि वह कहतो मातो होते नहीं है। लेकिन सगुण ब्रह्म की भक्ति करना बहुत टेढ़ी खीर है। दोसुत सरकार के पास एक भक्त जाते हैं। मैं तो उनके बारे में जानता नहीं है, लेकिन अकस्मात दोसुत सरकार का जीवन जो है, उनकी गाथा कहानी जीवनी ही मेरे जीवन में स्वलिखित हो गया। इसलिए उनके
मैं जीवन की कुछ घटना मैं सुना रहा हूँ। एक वक्त गया दोसु सरकार के शरण, उन्होंने कहा हुजूर मुझे कुछ चाहिए। दोसु सरकार देखते हैं कि जो चाहिए अभी तुमसे दूर है और जो नहीं चाहिए वो तुम्हारे करीब है, तुम क्या चाहते हो? समझ में नहीं आएगी बात है बिल्कुल बोलिएगा। दोसु सरकार उत्तर देते हैं क्या? जो तुम्हें चाहिए वह बहुत दूर है और जो तुम्हें नहीं चाहिए वो बहुत करीब है। अब तुम फैसला करो क्या चाहते हो। क्या होगा? आप लोग विद्वेजन है, क्या होगा? वो क्या कह रहे हैं? अरे जो मांग है, डिमांड है तुम्हारा वो बहुत दूर है, लेकिन जो तुम्हारा डिमांड नहीं है वह तुम्हारे करीब है। किसको तुम चाहोगे? दुखी जी दोस्तों सरकार के देख लो जी, नहीं देखे? किसको चाहिए? माने क्या इशारा कर रहे हैं? अरे परमात्मा की भक्ति का जो तुम मांग कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो, शक्ति चाहिए मुझे, उनकी भक्ति चाहिए, उनका जो है सारा गुण सर्वगुण संपन्न होना आप चाह रहे हैं, वो बहुत दूर है अभी। लेकिन जिससे यह प्राप्त होगा बहुत निकट है। तुम चाहते क्या हो? अब बताइए, इतना खुल करके कहने वाला व्यक्ति को भी नहीं समझा हुआ बात। कहें कि आप दे नहीं सकते हैं तो कह दीजिए कि मैं नहीं दूंगा, वो बेचारा चला। जो देने के लिए तैयार था वह दिया नहीं। तो कहने का मतलब क्या है? समझ का फेर है। समझ गया तो 1+1 2 हो जाता है, और नहीं समझा तो 1+1 ही हो जाता है, एक ही रहता है। उसको समझ ही में नहीं आया कि जिससे उपलब्धि या मिलने वाला है वह तो नजदीक था बैठा है, क्योंकि उसी से मांग रहा था, और जो मांग कर रहा था उससे बहुत दूर था। नहीं दूर, बहुत दूर था। तो तुम चाहते हो क्या? तो पहले तो करीब है। अरे जो पहले जो है भोजन आया हुआ है, अब भूख लगी है तो भोजन कर लेना चाहिए ना, कि नहीं? भूख लगे तब खाइए, प्यास लगे तब पीजिए, नींद आवे तब नहीं, नींद आवे तो सोइए नहीं। भूख लगे तब खाइए, अब प्यास लगी है तब पीजिए, लेकिन नींद नहीं भी आवे तो जाकर के बिस्तर पर सोइए। नींद तो आएगा, उसका डिमांड करने की जरूरत नहीं, लेकिन भूख लगे तब खाइए। भूखो नहीं है, अब आ गया पनीर, आ गया मेवा मिष्ठान, नहीं भी भूख है। एक विद्वान के साथ जब मेरा जो है ये दोस्ती हुआ, तो एक विद्वान का माने खाते खाते उसका पेट जवाब दे रहा है, लेकिन विद्वान आपकी छोड़ता नहीं, कहता है ऐसा मौका बार बार नहीं विद्वान है, विद्वता है। अरे बड़े बड़े आप समाधि को भी मैंने देखा, तो और समाधियों में भी जो है ऐसी बात है तो विद्वान आदमी, लेकिन विद्या कैसा? मैंने नहीं कह रहा है कि भूख है, लेकिन फिर भी बढ़िया चीज आ गया तो उसको भी लपेट लो, छोड़ना नहीं है किसी को। ज्ञान क्या है? अंधत्व की ओर ले जाएगा कि ज्ञान प्रकाश की ओर जाएगा? तो अंधकार की ओर ले जाएगा। तो अंधकार में ले जाने वाला ऐसा ज्ञान की आपको आवश्यकता नहीं है। ऐसे ज्ञान की आवश्यकता है, वो मने ज्ञान और वो मने प्रकाश, ऐसा ज्ञान चाहिए। यहाँ एक दूसरा अर्थ देते हैं, वो मने अंधकार, वो मने प्रकाश। अंधकार से जीव प्रकाश की ओर ले जाए। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर। अंधकार से प्रकाश की ओर तब जाओगे
जब तुम अंधकार को छोड़ोगे तब प्रकाश से प्रकाश की ओर जाता है जीव, ना कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है। जब तक प्रकाश रूपी ज्ञान नहीं जीव को प्राप्त होता है तब तक वो प्रकाश की ओर जाएगा नहीं। लेकिन हम कहते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर जा। अंधकार में तो जीव को पता नहीं है कि प्रकाश क्या हो, पता है जी? तो जीव ज्ञान रूपी प्रकाश को गुरु के द्वारा प्राप्त करता है, तब वह प्रकाश की ओर जाता है। इसी तरह से मेरा जीवन विषयागामी है, विषय की ओर दौड़ने वाला है। मैं चाहता हूं विषय रहित हो जाऊं। तब विषय से जब तक तुम अलग होने का कोशिश नहीं करोगे, तुम विषय से रहित हो नहीं सकोगे। पांचों कुतिया राम के करे भजन में भंग, ताको टुकड़ा डाल के तब कहिए। तो ये पांचों जो विषय है ये छोटा है। ये पांचों विषय में जीव क्या है, फंसा हुआ है। तो यह बात जो है ये कभी होगा कि गुरु की आरत ठानूंगी, ये होगा? नहीं होगा। उससे ठनाएगा? नहीं ठनाएगा। गुरु की शरण संभालूंगी, गुरु की चरण को संभालेगा, उससे संभाला पार लगेगा। सब जीव कहते हैं कि मैं भी गुरुमुख हूं। अरे गुरुमुख तो वह जीव होता है जो गुरु के चरण को संभाले हुए है। लेकिन हम कहते हैं कि मैं गुरुमुख हूं। तो इससे बड़ा बलबोला क्या होगा जो कहता है मैं गुरुमुख हूं और गुरु के चरण भी नहीं संभाल रहा, गुरु के कहे हुए बात पर भी नहीं प्रयास कर रहा है, और फिर भी कहता है मैं ही गुरु हूं। हमको लगता है कि आप लोग नीचे बैठे हुए हैं, हम ऊपर बैठे हुए हैं, तो लगता है बहुत बड़ा आदमी हो गया, और नीचे हम बैठ जाएंगे तो छोटा आदमी हो जाएंगे। अरे बड़ा तो वह है जो हमारी बातों को सुन रहा है, हमारी बातों को जो धारण कर रहा है, बड़ा तो वह है। मैं तो छोटा हूं जो किसी की बात को सुनता नहीं हूं, हम अपनी बात को सुनाता हूं, तो छोटा तो हम है। हर धर्मी तो मैं हूं जो कहते हैं कि हमारी बात को मानो, तो मैं ना विषयागामी हूं। लेकिन हमको लगे कि बाबा इतनी बड़ी सभा में मेरी बात को हजारों हजार को जो मैं सुना रहा हूं, हजारों हजार करोड़ में मेरा चेला है, इतना मैं महान हूं। तो वह व्यक्ति गिरते उसको देरी लगेगा। वह व्यक्ति गिरा हुआ है, उसको कौन गिराएगा? जो अपने आप को महान बन समझता है। मैं इस स्थान पर हूं तो भी मैं वैसा ही हूं, मैं आपसे नीचे भी बैठा हुआ रहता हूं तो मैं वैसे ही हूं। मैं वही भारत भू की धूल हूं, जिस धूल में मैं पैदा लिया, वही भारत भू की धूल। वह धूली मुझे प्रेरणा देता है, मुझे विषय से अलग करता है कि जिस धूली में तूने जीवन को समर्पित किया है, जिस धूली में तुम खेला है, वह धूली ही तुम्हारे लिए माता है। लंका जैसे राज्य पर राम का विजय हो गया। लक्ष्मण कहते हैं कि भैया इतना मेहनत से मैंने लंका को जीता हूं। कहीं लक्ष्मण ये लंका जो सोने का है, जिसको तुम कह रहे हो कि मैंने जीता हूं, ये कभी कोई जीता इसको नहीं है, और जो जीता है उसके जैसा उसका कोई हारे नहीं हुआ है, माने वो हारा है जो जीता है। तो कहीं क्या कह रहे हैं भैया? कहीं मैं वही बात कह रहा हूं।
अरे जन्मभूमि कर्मभूमि स्वर्ग से महान है। जहां मेरा जन्म हुआ है वह जन्मभूमि मेरा है, महान हस्ती है जिस भूमि पर हम पैदा हुए हैं। लेकिन जिस लंका को मैंने जीता है, ये कांटे चुभ रहे हैं हमारे सीने में। इसलिए हे लक्ष्मण, इसको तुम अपना मत मानो कि किसी और की धरोहर है। किसका धरोहर है भाई? लंका के लंकाधिपति कौन था? रावण था। लेकिन रावण से जो है छीन लिया गया, माने उस पर जो है जीत हो गई। तो किसके कारण जीत हुआ था? रावण पर अगर जीत हुआ तो किसके कारण से हुआ? विभीषण के कारण से। तो बताइए कि राम जैसा व्यक्ति कहते जो मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए, वो कहते हैं कि अगर विभीषण नहीं होता तो वास्तव में मैं कहता हूं कि रावण पर जीत हमारी नहीं होती। तो यह जो राज्य है ये बिल्कुल उसका भाई का होने चाहिए। ऐसे भी भाई का अधिकार है कि नहीं है? भाई बा के छोड़ करके दूसर के हो देता ही तो भाई का अधिकार होता है। और ऐसे भी हमने तो कुछ किया ही नहीं लक्ष्मण, किया है तो सब विभीषण ने। रावण क्या कहा अंतिम में? क्या रे तुम्हारे जैसा भाई मैंने जीवन में कोई देखेगा भी नहीं और न कोई देखा है जैसा तुमने काम किया। घर के भेदिया घर का भेद था, तो चाहता विभीषण तो नहीं भी बता सकता था। लेकिन जो समय जो है बिल्कुल एकदम पूर्ण होने वाला है, उसे कौन रोक सकता है? उसको कोई नहीं रोक सका है आज तक। तब विभीषण कहता है क्या कि जिस रावण को प्रभु आप मारने के चले हैं उसका प्राण ऐसे जगह पर है क्या वहां आप जा ही नहीं रहे। कहते कहाँ है भाई? तब नाभि में, नाभि चक्र में। अब लोग कहते किया नाभि में। अगर ये नाभि में प्राण रहता तो आज बड़ी ये वो पूजा प्रधान हो गया है। जानते हैं इनकी पूजा प्रधान हो गया, बड़ी चल रहा है, उनकी मंदिर भी बड़ा बन रहा है। इनका खाटू श्याम जी, तो उनका नाभि कहाँ? मुंगरी ना केवल है जी, जो पूरे दृश्य को महाभारत को देख रहा था, जो सबका फैसला माने कृष्ण भी उन्हीं के शरण में गया कि वही फैसला करेगा। बरबरी तो क्या है? ऐसे महान हस्ती तब प्राण कहाँ था? नाभि में। अरे जिस नाभि को हम कर रहे हैं वो 72,000 नारियों का स्थान है। नभ माने आकाश होता है, उस आकाश में उस रावण का प्राण था जहां हमारा भी है आपका, दोनों का उसी आकाश में प्राण। लेकिन हम नहीं जान रहे हैं तो उस आकाश को नहीं देख रहे हैं। हम भी उस आकाश को देखना शुरू करेंगे तो मेरा भी प्राण अगर इस सर से धड़ को अलग कर दिया जाए फिर भी यह सर जीवित होगा। तो उस आकाश का खबर बतलाने वाला विभीषण हुआ। विभीषण जी के द्वारा उनका सारा जो है अंत क्रिया किया गया। कहीं ना इस राज पर अधिकार किसका होगा जी? तो विभीषण का। विभीषण को राज तिलक किया गया था कब? रावण के रहते हुए राज तिलक कर दिया गया था। कि गलत बात है कि सही? अब रावण के शरण, राम के शरण में जैसे ही गए तैसे ही विभीषण का राज तिलक की टीका पड़ गया। अब सोचिए विभीषण को कभी ऐसा विश्वास हुआ होगा कि आज हमारा राज तिलक है, अभी रावण बैठा हुआ है, हमें आज राज तिलक कर रहे हैं, ये विश्वास हुआ होगा विभीषण को? नहीं हुआ होगा। लेकिन नहीं, राम पर उनका भरोसा इतना अडिग था
उनको विश्वास था कि यह राज तिलक का जो तैयारी हुआ राम के पास में, या एक दिन बिल्कुल उस स्थान के लायक हमें बनाए। निश्चित उसका घोर जो है निंदा किया गया रावण के द्वारा कि कितना विभीषण मूर्ख है, बाला बता ना अभी हम जिंदे हैं और राम ने उसको राज तिलक कर दिया। कितना मूर्ख होगा वह राम, और कितना मूर्ख है मेरा भाई विभीषण कि उसको समझ ही में नहीं कि मैं जिंदा हूँ और राज तिलक कर दिया गया। रावण राज खत्म कर दिया गया। बताइए कैसा अट्टहास करके हंसा, लेकिन क्या हम तो कदवा परिणाम क्या हुआ? जिस राज तिलक को किया गया था वास्तव में यथार्थ हुआ काम। इसी तरह से गुरु के द्वारा जो उपदेश दी जाती है, आप लोग जो उपदेश लिए हैं उस पर भरोसा नहीं है कि क्या यह सत्य होगा एक दिन, कि ऐसा भरोसा है जी? आपको भरोसा है? अगर यह भरोसा रहेगा तो जिस तरह से विभीषण को राज तिलक किया गया था रावण के रहते हुए में, उसी तरह से यह जो उपदेश दिया जाता है बिल्कुल उस गंतव्य स्थान पर ले जाने वाला समय आएगा कि आपको उस स्थान पर बरबस बिना गए हुए आप वहां उपस्थित रहिए। यह महान उपदेश होता है, लेकिन हम लोग इसको दो कौड़ी का मोल समझते हैं, कि दो शब्दों का बाण समझते हैं। महापुरुष सगुण ब्रह्म के द्वारा उपदेश जो दिया जाता है बिल्कुल आकाश सत्य होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो किसी के लिए कोई महापुरुष नहीं। जो महापुरुष हो गए उनका उपदेश भी महान होता है, वह गलत नहीं होगा। जो उपदेश हुआ है उस उपदेश को तुम एक न एक दिन वरण करोगे। यह बीज का नाश कभी होता नहीं है, लेकिन उस बीज पर हमें विश्वास नहीं होता। इसी जन्म में इसी चीज को हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अगर हम नहीं किए हुए होते तो आज मेरी बात को आप कोई सुनने वाला होता थी? कोई मेरी बात को प्रश्रय देता? नहीं देता। जब तक इस स्थान पर मैं नहीं आया तब तक किसी ने प्रश्रय नहीं दिया, लेकिन स्थान भेद से सब चीज मिलता है। इसीलिए इस स्थान पर हमको आना पड़ा, नहीं तो हमको स्थान पर आने की आवश्यकता, मैंने समय दिया था, आओ बैठो, योग्यता है चला के दिखाओ। हमको कभी आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं सब दिन भक्त बन करके जीवन जिया हूँ। आज भी मैं भक्ति ही कर रहा हूँ। आज भगवान में ऐसा हो गया, मैं गुरु हो गया, ऐसी बात हमने नहीं है। आप लोग समझ रहे होंगे कि हम गुरु हो गए। अरे मैं कभी गुरु था ही नहीं, आज गुरु कैसे हो जाऊं? मैं सदा भक्त रहा हूं, भक्ति किया हूं, अब भक्ति ही बन करके अपने जीवन को चला रहा हूं। हम अपने आप को महान सत्ता के रूप में कभी परिणत नहीं करता हूं कि मैं बहुत महान हूं। कोई महान व्यक्ति अपनी महानता का वर्णन करे, उसकी महानता कैसी हो? तो जीव महान नहीं है, गोविंद महान है। उस गोविंद को स्वधारण अगर कर लेते हैं तो तुम भी महान हो जाते। महानता सबके जीवन में है, सबके हृदय में है। कोई जीव नीचा नहीं है, सब ऊंचे, सब ऊंचे ओहदे पर है, कोई नीचा नहीं। तो जब कोई नीचे है ही नहीं है, सब ऊपर ही ऊपर है, तो कोई कम और बेसी कैसे हो गया?
हम समझते हैं हमसे महान आप है, आप समझते होंगे कि नहीं हमसे महान आप है। अरे यहाँ कोई महान नहीं, सब महान है। मनुष्य तू बड़ा महान है। जितने भी मनुष्य तनधारी जीव है सब महान है। कभी इतने हैं कि कोई उस चीज की ओर चल रहा है, कोई उस चीज को पकड़ रहा है, कोई उस चीज को धारण करना चाह रहा है, अब कोई चीज उसको पकड़ ही लिया। इतने अंतर है, कोई नहीं अंतर है। दोस्तों, सरकार जब अपनी जीवन लीला को समाप्त किए, डी सरकार के हाथों में सौंपा, तो डी सरकार को किसी ने नहीं माना। अपनी डफली अपनी रात। डी सरकार किसी को कहेगा हमको तुम मानो, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। जो परम पिता परमात्मा की भक्ति करेगा वो कहेगा मैं ही भगवान हूं, तो उससे तो हैवान कोई होगा ही नहीं। तो भक्ति करने वाला भगवान नहीं होता है, भक्ति करने वाला भक्त होता है। भक्त प्रहलाद जिसका पर्व हम लोग मना लिए, वह भक्त कभी भगवान हुआ, प्रहलाद कभी भगवान हुआ, लेकिन भगवान को भी प्रत्यक्ष कर दिया। आना पड़ा, उनकी भक्ति को देख करके भगवान को भी आना पड़ गया। ऐसा भक्त बनिए, ऐसी भक्ति न कीजिए जिसमें जग में हो आस। ऐसा भक्ति मत कीजिए जो जगत आप पर हंसे। ऐसा भक्ति करने से कोई फायदा नहीं है। जैसे कोई गेरुआ धारण कर लिया है, कोई जटा बढ़ा लिया है, कोई दाढ़ी बढ़ा लिया, इससे भक्ति हो जाएगा, इससे वह साधु हो जाएगा। अरे साधु वह व्यक्ति होता है जो साधने का प्रयास कर रहा है, वही साधु है। और जो साध लिया है वह तो भगवान हो गया, वह तो महान हस्ती हो गया जिन्होंने साध लिया अपने आप। जो साध लिया उनका मतागाध है, उसके शरण को हमको पकड़ना पड़ेगा, उनके शरण में हमको जाना पड़ेगा, उनके किए हुए कर्मों को अनुकरण करना पड़ेगा। जब तक हम करेंगे नहीं तब तक प्राप्त होगी नहीं। बड़े बड़े लक्ष्यधार हम भाषण दें, बड़े बड़े लक्ष्यधार हम जो है महापुरुषों की युक्ति को सुनाते, ये महान नहीं है। महान तो वह चीज है जो उस तत्व की ओर ले जाए। उस तत्व की ओर ले जाते हैं तो आप परम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव के साथ मैं मेहुज जा रहा था। मेहुज जाने के दरमियान में साइकिल से जा रहे थे, पुरबैया जाना है, पुरबैया हवा है। अब सोचिए कितना कड़वा होगा। तो क्या किया कि साइकिलवा छोटका था, नए नए साइकिल ले लीजिए, हमरो पर न भूल जाए समझा। अब विभूति पाद को मैंने पढ़ा, लेकिन कैवल पाद में क्या था, केवल जीव के अलावा तो आपको दूसरा वहां गुरु नहीं है। तो कैवल पाद में केवल अपनी बात पढ़ा, कोई दूसरा बात नहीं पढ़ा, केवल अपनी बात को मैंने पढ़ा। अपनी बात को जब मैंने पढ़ा तभी मैंने गुरुदेव के सामने भी मैंने कई बार प्रवचन किया हूं। आप लोग सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे, हमने कई बार मैंने प्रवचन किया उनके सामने कि किसी की अगर सेवा करनी चाहिए तो अपने आप की सेवा करो, किसी की पूजा करनी चाहिए तो अपने आप की पूजा करो, किसी से प्रेम करना चाहिए तो अपने आप से प्रेम करो, किसी गैर से प्रेम करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने उनके समय में ही उस चीज को रखा। क्यों भाई? इसीलिए रखा कि मैंने चारों पाद में जो अंतिम कैवल्य पाद है उसमें अपने चीज को मैंने पढ़ा, इसलिए अपना मैंने वर्णन किया। जब डी में गिरिजपुर में थे तो उस बात को गुरुदेव कहे कि आपने कहा, जिस बात को उन्होंने कहा संक्षेप में नहीं, संक्षेप में हमको नहीं सुनाइए, वहां अपने संक्षेप में कहा, हमको व्याख्या करके सुनाइए। कौन कह रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं। हमने कहा कि आपसे मेरा प्रेम है, आप मेरे गुरु हैं, तब गुरु से प्रेम करना कोई गलत चीज है नहीं।
तो मैं आपसे प्रेम कर रहा हूं, लेकिन यह प्रेम जो है हमको अपने प्रेम में परिवर्तन करना है। तो गुरुदेव कहते हैं कि कै वो जानेगा, वो कहते हैं कै वो जानेगा, जानेगा तो वही जो करेगा, जो करेगा ही नहीं तो जानेगा क्या। कखड़िया में हम लोग थे, कखड़िया से कोई आइडिया थे, कखड़िया में थे, हमारे एक गुरु भाई हो गए थे, इस जगह मेहंदी बिगाड़ कर गया था। उनके सामने गुरुदेव के सामने जो हमने कहा कि अपराध भर रहा जाइए, यहाँ रहने से कुछ होगा, करने से कुछ होगा। कौन कह रहे हैं? गया प्रसाद जी मातो जी से आते हैं, मातो जी से अपनी मातो जी वाला बुद्धि हटाते नहीं है। क्या कहीं कि हमको यहाँ रहने से, इनके साथ रहने से क्या हो जाएगा, कुछ होगा। हमें थे परमानंद जी ने जाने दीजिए तो है आपको, नहीं चलिए गुरुदेव से पूछाते हैं। गुरुदेव के सामने ले गया, देखिए धर्मेंद्र जी हमको रोक रहे हैं, यहाँ रहने से कुछ होगा गुरुदेव, आप ही बताइए, कुछ करने से ना होगा। गुरुदेव ठीक है कह रहे हैं बात, आप इनको रोक रहे हैं, अब इनको जाने दीजिए। ये आपका काम जो है ना हर समय हाथ डालने वाला है। हमको डांट दिए चुप, चुप ना हो गए भाई, डांट दी तो चुप हो गया। वही गुरुदेव कहते हैं क्या कि हमने डांट लगाया तो कोई दिक्कत नहीं ना, डांट लगाना तो हमको आशीर्वाद होता है। हमको तो लगता है एक आध थप्पड़ आप जड़ देते तो और महाआशीर्वाद होता है, लेकिन आपने कुछ बातें हमको कह करके डांट दिए, यही दिक्कत है। एक आध थप्पड़ मारना चाहिए, कहीं आप समझ गए बात को, अगली बिल्कुल हमने समझ लिया है। तो कहीं सब इशारे को इशारा में बात समझने वाला व्यक्ति होता नहीं है धर्मेंद्र जी, वही व्यक्ति महान होता है जो इशारों को समझ ले। इशारों ही इशारों